हेलो भाई, मेरा नाम आकाश है और मैं एटा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल की है। 23 साल की उम्र में ही मेरे माता पिता मेरी शादी एक ऐसी लड़की से कर देते हैं जिसकी आदत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। अर्थात जो लड़की बहुत ही ज़्यादा बेकार निकली। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मैं शहर में रहने लगा। मेरे पापा ने मेरी शादी उस लड़की के साथ कर दी और वह लड़की भी मेरे साथ शहर में रहने लगी। हालांकि लड़की की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, अर्थात लड़की ने आगे की पढ़ाई नहीं की। अब लड़की ने मुझसे कहा कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं घर पर ही रहूँगी। आप अपनी पढ़ाई को संभालो और अपनी अच्छी जॉब लगा लो, जिससे हम दोनों का गुजारा होता रहे। यह बात सुनकर मैं मन लगाकर पढ़ने लगा और पढ़ाई में अधिक से अधिक मन लगाने लगा। अर्थात मैंने दिल से पढ़ाई की। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब मैं जॉब के बिल्कुल ही करीब पहुंचने वाला था। अर्थात मुझे लग रहा था कि अब मेरी जॉब लग जाएगी। भगवान की दुआ से मेरी अच्छी जॉब लग जाती है और मेरी पोस्टिंग बहुत दूर होती है। अर्थात मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे देश में होती है। पोस्टिंग दूर होने के कारण वहाँ पर मैं अपनी बीवी को नहीं ले जा पाता हूँ, जिसकी जिसका वह गलत फ़ायदा उठाती है। अर्थात मेरी पोस्टिंग बहुत दूर होती है, जिसके कारण मैं अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, जिसका वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाती है। वह मेरे साथ फ्रॉड कर देती है, अर्थात मुझे धोखा दे देती है। जब मैं जॉब को लेकर अकेला दूसरे देश में चला जाता हूँ, अर्थात मैं जॉब करने के लिए चला जाता हूँ और वहाँ पर जॉब करने लगता हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते थे, अर्थात मैं अपने पापा को गांव में रहते हुए देखा था और अब यह लड़की शहर में अकेली थी। अर्थात मेरे माता पिता गांव में थे, यह लड़की शहर में थी और अब मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस लड़की की थोड़ी बहुत चिंता भी होती थी, परंतु मैं क्या करता। जब भी मैं उसे कॉल करता था तो उसका फ़ोन व्यस्त जाता था। एक बार जब मैंने इसे पूछा कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम्हारा कॉल व्यस्त जाता है, अर्थात मैंने लड़की से कहा कि जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ आपका कॉल व्यस्त क्यों जाता है, यह क्या परेशानी है। तब लड़की ने मुझे यूं ही बातों में फंसा लिया, अर्थात अपनी बातों में लिपेट लिया और कहा कि मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। अर्थात लड़की ने बात को टाल दिया और यूं ही बातों में मुझे लपेट लिया। यह पूरी घटना मुझे तब पता चली जब मैं अचानक अपने घर पर आ रहा था। अर्थात जब मैं अचानक अपने घर आ गया तब मैंने अपनी आँखों से देखा, तब मुझे इस घटना के बारे में पता चला। अचानक ही मेरी पोस्टिंग पर सभी की छुट्टी हो गई। पोस्टिंग की छुट्टी जैसे ही हुई मैं छुट्टी को लेकर घर आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा, अर्थात जब मैं घर पर आ गया, क्योंकि पोस्टिंग पर सभी की छुट्टी हो गई तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया, तो मैंने घर में देखा एक दूसरा लड़का इस लड़की के साथ सोया हुआ था। अर्थात दूसरा लड़का मेरे कमरे में इस लड़की के साथ सोया हुआ था। जब मैंने यह सब देखा तो मेरा दिल टूट गया, मैं अंदर से बर्बाद हो गया। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझ पर रहा नहीं गया और मैंने आते ही उस लड़की के एक चांटा मार दिया। अर्थात मैंने लड़की को खूब पीटा, मारपीट की। हालांकि लड़की थोड़ी डर गई थी और लड़का तो तुरंत ही मेरे डर के मारे भाग गया। अर्थात जैसे ही मैं घर में घुसा लड़का तो तुरंत ही खिड़की से भाग गया। फिर मैंने लड़की से कहा, तुम यह क्या कर रही थी, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया।
अर्थात मैंने लड़की से कहा, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लिया। अर्थात मैंने लड़की से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लिया है। मैं दूसरे देश जॉब करने के लिए गया था ताकि तुम्हारे खर्चे चल सकें और तुमने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मैं अपनी मम्मी पापा को शहर में बुला लाया और उस लड़की को तुरंत ही तलाक दे दिया। अर्थात मैंने उस लड़की को तुरंत ही तलाक दे दिया और अपने घर से बाहर निकाल दिया। धन्यवाद दोस्तों। कृपया ऐसी लड़कियों से दूर रहें जो आपके पैसों से लिए आपको प्यार करती हैं, आपकी मजबूरी को बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। वो आपकी आपकी गलत मजबूरी का फ़ायदा उठाती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गई है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।